मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासिनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह महान ग्रंथ लिखा है। सभी को पढ़ने लायक है। बंद अधिकार जो 9वां अध्याय है, जिसमें हम 253 नंबर की गाथा पढ़ रहे थे। जो अपनादु मन्नदी दुखित सुहृदे करेमि सतेति सोमोणो अन्नानि नानी एते दुविवेरी दो। मैं किसी को सुखी दुखी करता हूँ, ऐसी मान्यता मिथ्या है। तेरा अनादि का मिथ्या भ्रम है, गलत सोच है। भैया कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। जब मैं स्वयं सुखी होऊंगा तभी मैं सुखी हो सकता हूँ। जब मैं स्वयं दुखी होऊंगा सभी दुखी हो सकता हूँ। जब तुम स्वयं सुखी होना चाहोगे तभी सुखी होगे। जब तुम स्वयं दुखी होना चाहोगे तो ही दुखी होगी। मैं कैसे सुखी दुखी कर दूंगा तुम्हें? अरे आप किसी वस्तु या व्यक्ति में पहले अच्छी धारणा डालते हो, ये मेरे हैं, अपने हैं, अनुकूल हैं, अच्छे हैं, बहुत खास हैं, घनिष्ठता है और इनके बिना तो मैं रह नहीं सकता, इतने अच्छे हैं। ऐसी जब धारणा डालते हो तो उनसे तुम्हें सुख मिलने लगता है। उनसे नहीं, वो उनकी कल्पना से, ऐसी कल्पना से तुम्हें सुख मिलने लगता है। ये बुरे हैं, ये खराब हैं, ये घटिया हैं, ये बेकार हैं, ये अच्छे नहीं हैं, इनकी संगति खराब है, बेकार है। जब हम ऐसा द्वेष भाव डालते हैं उस पर, तो हम उन चीज़ों से दुखी होने लगते हैं। वो दुखी नहीं दे रहे, हम उनसे स्वयं गलत धारणा से दुखी होने लगते हैं। तो देखो, पहले हमने अपने ही परिणाम विकृत किए ना। गलत गलत धारणा किसने डाली? आपने अपने किसी को मित्र बनाया तो क्या से वो मित्र आपको अच्छा लगने लगा, दिखती आपको प्रसन्नता आती, खुशी आती है, तो आपने मित्र बनाते समय क्या डाला अपने मन में? भाई बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया है, बहुत ध्यान रखता है, बहुत अच्छा आदमी है, सज्जन है, झूठ नहीं बोलता है, विश्वास पात्र है, अपना है, घनिष्ठ है। तो ये सब बातें आपने डाली, उससे आपने खूब राग किया और अपने अनुकूल बातें डाली और आपको लगा कि हाँ, ये अनुकूल बातों में खरा उतर रहा है, तो इसलिए आपको उससे राग हुआ। उसी राग का नाम सुख है। और किसी को आपने शत्रु माना, ये बुरा आदमी है, घटिया आदमी है, जब देखो निंदा करता है, बुराई करता है, मैंने इसको अच्छी तरह से जाना है, इसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ, इस प्रकार के आपने उसके अंदर अपने अंदर द्वेष परिणाम डाले उसके प्रति। तो उस द्वेष परिणाम का फल क्या हुआ? दुख। जब जब दिखे तुम दुखी हो जाओ, तुम्हारा चेहरा बदल जाए, तुम्हारी रौनक खत्म हो जाए, मन में उदासी छा जाए। ये सब क्यों छाई? क्यों? क्योंकि आपने उसके प्रति द्वेष भावना डाली है। उससे आपने शत्रुता रखी है, द्वेष के भाव से शत्रुता रखी है और राग के भाव से किसी से मित्रता रखी है। तो मित्रता तुम्हें सुख दे रही है और शत्रुता तुम्हें दुख दे रही है। अब बोलो, शत्रु दुख दे रहा है, मित्र दुख दे रहा है, या तुम्हारी राग द्वेष की कल्पना, धारणा, मिथ्या विचार, सोच तुम्हें सुख दुख दे रहे हैं? सोचिए। पर मिथ्या दृष्टि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता है। मित्र है तो सब कुछ है, शत्रु है तो सब कुछ खत्म है, ऐसी धारणा है। जबकि ज्ञानी कहता है, ना मेरा कोई मित्र, ना मेरा कोई शत्रु, ये सब तो स्वार्थ के संसारी लोग हैं।
न मेरा कोई मित्र है न शत्रु है। यद्यपि ज्ञानी के भी कोई मित्र बन सकते हैं, शत्रु बन सकते हैं, लेकिन उन सब में वो मित्रता सतुता देखते हुए भी यह मानता है कि मित्र मुझे सुख नहीं दे सकता है और शत्रु मुझे कभी दुख नहीं दे सकता है। मित्र जब भी मेरा भला करेगा उसमें मेरा ही साता वेदनी कर्म का उदय होगा। शत्रु जब भी मेरा बुरा करेगा उसमें नियम से मेरा असाता वेदनी कर्म का उदय होगा, जिससे मैं वेदन करूँगा सुख का या दुख का, मित्रता का सुख का और शत्रुता का दुख का। ये जो वेदन करूँगा ये मुझे अपने ही कर्म के उदय से है। और ज्ञानी ये भी जानता है कि आज जिससे मैंने मित्रता की है वो कल शत्रु भी हो सकता है, आज जिससे मैंने शत्रुता की है कल वो मित्र भी हो सकता है, दोस्त दुश्मन भी हो सकता है और दुश्मन दोस्त भी हो सकता है। बदलने में समय नहीं लगता है और ये भी जब बदलेगा तो इसमें भी मित्रता की और शत्रुता, मित्र की और शत्रु की कोई गलती नहीं है। ये मेरे कर्म का खेल है। अभी साता चल रहा था तो अच्छा चल रहा था, अभी असाता आया तो उल्टा हो गया। क्या हो गया? पुण्य के उदय में मेरा मित्र मित्र बन रहा और जब पाप का उदय आया तो मेरा मित्र ही शत्रु बन गया। और उस तरह जब पुण्य का उदय आया तो मेरा शत्रु भी मित्र बन गया। अब बोलो करें तो करें क्या? किसको शत्रु माने, किसको मित्र माने? अरे वीतराग दृष्टि, ध्रुव में दृष्टि, शाश्वत में दृष्टि रखी जाए, पर्याय में दृष्टि न रखी जाए, पर्याय के परिणमन में दृष्टि न रखी जाए, ध्रुव में दृष्टि रखी, शाश्वत अनादि अनंत जो है, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, उसमें दृष्टि रखी जाए तो हमारे अंदर कोई शत्रुता मित्रता का भाव ही पैदा ना हो। और फिर व्यवहार में यदि सुख दुख यदि कार हो रहे हैं तो उसमें हमें ये लगाना है भैया ये भी हमारा कर्म का उदय है। मुनिराज पर घोर उपसर्ग हो रहा है तो क्या लगाएं? कोई मुझ पर घोर उपसर्ग कर रहा है ऐसा लगाएं? अरे भैया ये तो मिचले पेरे किए पूरब खोटे कर्म, जे किए पूरब खोटे कर्म, सहे कहे नहीं जिएरा। हे जी हे आत्मा, अब क्यों नहीं सहता है तूने? पूर्व कर्म में तूने खोटे कर्म किए ना। सुनो, खोटे कर्म कौन से? सारे खोटे कर्म हैं, व्यवहार सब खोटा कर्म है। जो तू बिल्कुल व्यवहार काम करता है वो सब खोटे कर्म है। तेरे को देवगति है वो भी सहना पड़ेगी और नरक गति है वो भी सहना पड़ेगी। 84 लाख योनि में कोई देवगति कोई अलग थोड़ी है भाई। इंद्र अहम इंद्र आदि जो गतियां हैं वो अलग थोड़ी हैं, वो भी 84 लाख योनि में हैं, वो भी सब सहना है। ये जन्म मरण सब सहना है, उन दोनों में ही सहना है, दुख को भी सहना और सुख को भी सहना, दोनों में समता रखना। इस प्रकार का परिणाम आएगा तो नियम से हम ज्ञानी बन जाएंगे और नहीं सुख में फूल गए और दुख में कूल गए तो अज्ञानी बन जाएंगे। पुण्य पाप फल माही, हर सो बिल खो मत भाई। क्या बोले? पुण्य पाप फल माही। ये तो पुण्य और पाप का फल है, ठीक है। और उसमें हर खो बिल खो मत भाई। अब हर्षित मत होइए पुण्य के उदय से और पाप के उदय से दुखी मत होइए, बिल्खो मत, विषाद पैदा मत करो, चिंताएं पैदा मत करो, अवसाद अंदर मत लाओ पाप के उदय से। बोले ये पाप आया है चला जाएगा, पुण्य आया है चला जाएगा। ये तो दोनों हाथ की मैल की तरह हैं, कब तक हाथ में ठहरेंगे? हथेली में कब तक मैल ठहरेगा? रगड़ोगे तो मैल तो निकल ही जाएगा। सुख के क्षण भी निकल जाएंगे, दुख के क्षण भी निकल जाएंगे, बस तेरी मान्यता नहीं निकलती है, ये बात गलत है। जो निकल रहा है वो निकलेगा, लेकिन तेरी मान्यता निकल जाए तो ज्ञानी बन जा। क्या मान्यता? मुझे कोई सुख दुख नहीं दे सकता है, और सुख दुख यदि मुझे मिल रहे हैं तो नियम से ये मेरे पूर्वकृत कर्म हैं जो उदय को प्राप्त हो रहे हैं।
ठीक है, तुम्हें कोई गाली दे सकता है? और क्या तुम्हें कोई तुम्हारे गीत गा सकता है? पाप कर्म का उदय है तो कोई तुम्हें गाली नहीं दे सकता, और पुण्य कर्म का उदय है तो कोई तुम्हारा गीत नहीं गा सकता। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आता है तो सारा संसार तुम्हारे गीत गाता है, प्रशंसा करता है। और अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आता है तो लोग तुम्हें गाली देते हैं और निंदा देते हैं। बोलो किसको तुम अपना मानो, किसको अपना पराया कहो? गाली देने वाले को पराया कहो, गीत गाने वाले को अपना कहो, ऐसा कर सकते हो क्या? ये तो कर्म के खेल हैं, ये तो अभिनय कर रहे हैं निंदा और प्रशंसा करने वाले। नाटकाचार तो कर्म है, कर्म का मंचन लगा हुआ है जिसमें सभी नाटक कर रहे हैं और अपना अपना नाट्य दिखा रहे हैं। ये लोक नाटक मंच है, ऐसा लिखा शास्त्र में। लोक कैसा है? नाटक मंच है, और इसमें नाटकाचार कौन है? कर्म है, और हम सब उसके पात्र हैं। ठीक है, ऐसा रूपक दिया है, हम उसके सबके पात्र हैं। अब जैसा कर्म का उदय आता है वैसे मंच में अभिनय करने वाले जो होते हैं वो काम करते हैं। कोई रो रहा है तो रो रहा है, कोई हंस रहा है तो हंस रहा है, कोई गा रहा तो गा रहा है। मतलब जो जो कर्म मिला वो कर रहे हैं। तो हम बहाव में तो बह रहे हैं ना, लेकिन बहाव में बहते हुए हम ये कहने लग जाएं, कर्म को एक तरफ कर दें, लेकिन ये कहें कि ये फलाने फलाने व्यक्ति ने ऐसा हमसे किया, रुलाया धुलाया है, हंसाया है, तो ये आपकी मान्यता मिथ्या है, आपका कर्म। ठीक है, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, कोई ये सोचे कि भैया ठीक है जैनों में तो कर्म है और हिंदुओं में तो ईश्वर है, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में क्या फ़र्क है? ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर ईश्वर की भक्ति से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहते हैं। ईश्वर प्रसन्न रहे तो हम प्रसन्न रहेंगे, ईश्वर रुष्ट रहे तो हम रुष्ट रहेंगे। वहाँ पर एक जीव की बात चल रही, एक जीव रुष्ट तो तुमसे कैसे हो सकता है? जिसका तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, वो तुमसे रुष्ट तो कैसे हो सकता है? तो वो तो ईश्वर वाली बात गलत हो सकती है। कर्म वाली बात बिल्कुल साइंटिफिक है कि संसार में लो क्वालिटी की और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की एटम्स होते हैं, कार्बन वर्गणाएं होती हैं। ये तो विज्ञान भी कहता है कि एटम्स जो हैं लो भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। जब हमारी आत्मा जो लो क्वालिटी से वाइब्रेट करती है तो उस समय लो क्वालिटी के एटम अपने पास आ जाते हैं। जब हमारी आत्मा अच्छी वाइब्रेशन करती है तो उस समय अच्छे एटम्स आते हैं, परमाणु आते हैं, जैसे हम कारमा कहते हैं, कार्बन वर्गणाएं कहते हैं, वो आती है, और उसी से ही हमारे आसपास का वातावरण निर्मित होता है। तो ये साइंटिफिक है, बिल्कुल प्रूफ है। हम कुछ अच्छे बुरे काम करते हैं और भगवान हमें फल देगा, ये बीच की क्या दलाली करना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा इनकी मान्यता मिथ्या है, गलत है। यहाँ तो ये कह रहे हैं भाई तेरे अंदर मान्यता है कि ये मुझे सुख देता है, ये मुझे दुख देता है, तो ये भी तेरे अंदर मान्यता गलत है। तो अन्न को सुखी दे सकता है, दुखी कर सकता है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा है तो आज एक काम करो, जो बहुत सुखी है उसको दुखी करके दिखाओ। तुम्हारे नगर में कोई महाराज जी माता जी हों और जाओ और उनको तुम दुखी करके दिखाओ। ऐसा कुछ काम करो, कृत्य करो कि वो दुखी हो जाए। भैया वो दुखी होना चाहेंगे, दुखी होंगे, वैसे नहीं हो सकते। और वो दुखी हो रहे हैं तुम्हारे निमित्त से तो वो भी अज्ञानी। 3 लोक भी आ जाए और किसी ज्ञानी को दुखी करना चाहे तो ज्ञानी दुखी नहीं होगा। वो समझेगा कि भाई ये जो आके कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये सिर्फ इनकी अज्ञानता है और मेरे कर्म का उदय है। ये ज्ञानी होते तो क्यों ऐसा कृत करते? अज्ञानी है तभी तो ऐसा कृत कर रहे हैं, इसलिए क्षम्य हैं। इनको ये क्षमा की योग्य है, इन्हें क्षमा करना चाहिए तो उनको क्षमा कर देंगे, और अपने कर्म को क्षमा नहीं करेंगे, खूब तपस्या करके उस कर्म का क्षय करेंगे कि भाई तू उदय में आया तो आया क्यों?
विपरीत प्रतिकूलताएं परिस्थितियां खड़ी करी तो खड़ी क्यों, अब तुझे क्षय करेंगे हम। और उसके लिए त्याग, तपस्या, साधना, समाय, कायोशक, स्वाध्याय, प्रायश्चित, विनय आदि, अनशन, अनुदर, वृत्ति परिसंख्यान, 12 तप आदि के कार्य करना प्रारंभ किया। अंतरंग में 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, 10 धर्मों की स्थापना, 16 कर्ण भावनाओं को भाना, ये सब जो है अंतरंग में करना प्रारंभ किया। और इसका प्रतिफल मिला कि वो जो सुख दुख का जो कर्म था वो क्षय को प्राप्त हुआ और परम आनंद की अनुभूति की, निराकुलता की अनुभूति की और उसे प्राप्त किया। आत्म को सुख है, सुख सो सुख, आकुलता बिन आत्म को हित सो। आकुलता बिन कहिए, आकुलता बिन कहिए, आकुलता के बिना। आत्मा का सुख जो है वो आकुलता के बिन है। और जिसको भी वो सुख चाहिए है वो आकुलता दूर करना पड़ेगी। वो कर्म की आकुलता महा आकुलता है, वो बनी रहेगी तो सामने कोई ना कोई ऐसी आकुलताएं खड़ी होंगी और जो कर्म का ही क्षय कर देगा तो उसकी समस्त आकुलताएं दूर हो जाएंगी। तो करो त्याग, करो साधना, मौन की साधना करो, इंद्रियों को बस करने की साधना करो, वाणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, सारे संयम को अपने अंदर धारण करो। जो इन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा वही तो अपने कर्मों का क्षय कर पाएगा। जिसने अपना जीवन भोग भोजन बना रखा होगा वो कैसे कर्मों का क्षय करेगा, कभी नहीं कर सकता। महानुभाव, ये 253 नंबर की गाथा हमारे अंदर की मान्यता को, मिथ्या मान्यता को दूर करती है। पर सुख देता है, पर दुख देता है, यही धारणा गलत है। कोई भी पर पदार्थ किसी भी को सुख और दुख नहीं दे सकता है। यदि दे तो फिर तो ये बात सब में घटित हो जाएगी। सिद्ध भगवान भी महादुखी हो जाएंगे। कर्म वर्गना तो वहाँ भी है तो वो भी दुखी दे दे। सुनो, ये व्यवहार है कि साता से मुझे सुख मिलता है और असाता से दुख मिलता है। निश्चय से तो यही है, मेरे स्वयं के परिणाम, अशुद्ध परिणाम ही मुझे सुख दुख देते हैं। और परम शुद्ध निश्चय से तो मेरे अशुद्ध परिणाम भी मुझे सुख दुख नहीं दे सकते हैं। मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं तो मैं कोई भी कर्म का उदय अशुद्ध परिणाम मुझे सुख दुख नहीं दे सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। तो हमारा पुरुषार्थ अपने तत्व को समझने के लिए होना चाहिए। जैसा जैसा हम सही तत्व समझेंगे वैसे वैसे हमारे में उस धारणा की स्थिरता आएगी और उसी स्थिरता का नाम चारित्र कहलाता है। उसी धारणा का नाम, स्थिरता का नाम संयम, समता कहलाता है। तो सुख और दुख इन दोनों को अच्छे समझिए। हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे जीवन में कोई अच्छे साधन मिल गए तो हम सुखी हो गए और अच्छे साधन नहीं मिले तो हम दुखी हो गए। लोगों के मन में क्या तमन्नाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, बस मेरा मकान हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जिसके मकान, जिसकी शादी, जिसके बच्चे हो गए हैं, क्या वो सुखी हैं? यदि हैं तो इन वस्तु से आपको सुखी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो साधनों के सद्भाव का नाम सुख नहीं है और साधनों के अभाव का नाम दुख नहीं है। आकुलता ही जो है दुख है और निराकुलता ही सुख है। साधन से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। साधनों की कमी क्या है? क्यों, चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है, अपार वैभव, जिसे गिना भी ना जा सके। लेकिन क्या उस अपार वैभव से क्या वो सुखी होता है? यदि हो तो कोई भी चक्रवर्ती मुनि न बने।
घोर घनघोर जंगल में न जाए, अपने समस्त वस्त्र आभूषणों का त्याग न करे, हरे भरे परिवार को छोड़ करके न जाए, ऐश्वर्य वैभव और संपत्ति को त्याग करके न जाए। वो जा रहा है, सब छोड़ के जा रहा है। इसका कारण है कि इन सब में आकुलता थी, और आकुलता का नाम ही तो दुख है। तो चक्रवर्ती के पास सब कुछ होते हुए दुखी है वो, इसलिए सब छोड़ करके जा रहा है। कहाँ? महल से जंगल की ओर। कितनों को प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है? महाराज बना दो, अच्छी बात है, हम बनने को तैयार हैं, पर एक शर्त है, बनने के बाद तुम सुखी हो जाओगे ना, दुखी तो नहीं होगे? महाराज जी प्रधानमंत्री बड़ा सुखी रहता है, राष्ट्रपति बड़े सुखी रहते हैं। भाई उन जैसे कोई दुखी नहीं है। जितनी आकुलता व्याकुलता उनकी अंदर है और किसी में नहीं हो सकती। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 2, 4, 5, 10। इतनी सी जिम्मेवारी में तुम कितने दुखी होते हो, और जिसको अपने पूरे देश की जिम्मेवारी हो, कल के दिन कुछ भी होता है तो कलंक लगता है सीधे। आसपास की बॉर्डर में लोग बंदूक ताने खड़े हैं, मिसाइल लेके खड़े हुए हैं उड़ाने के लिए। कितनी कूटनीति, षड्यंत्र नीति, राजनीतियाँ चलती हैं, उससे बचाव, अपने देश का बचाव, प्रजा का बचाव करना है। कितने सारे प्रोजेक्ट आते हैं, कितने सारे काम आते हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है, और फिर स्वतंत्रता कहाँ है? अपने मन के मुताबिक खा नहीं सकते, मन मुताबिक सो नहीं सकते, मन मुताबिक बैठ नहीं सकते। अधिकारी लोगों ने चार्ट बना के रखते हैं सुबह से शाम तक का, इतने बजे यहाँ मीटिंग, उतने बजे वहाँ मीटिंग, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये कार्यक्रम, वो प्रोग्राम, ये बोलना है, वो बोलना है, सब कुछ तैयार है। राष्ट्रपति से कितने लोग मिलने आते दिन भर लाइन लगी रहती है। बेचारी वो अपने कमरे में जाती है 1 मिनट के लिए, फिर लोग नए आके बैठ जाते हैं, फिर मिलने आती है, फिर अंदर जाते हैं, फिर मिलने आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर मिलने आते हैं। सैकड़ों बार अपने कमरे में, बाजू में कमरा होता है, जाते आते सभा में बैठना पड़ता है लोगों से मिलने के लिए। इतने लोग टाइम लेके रखते हैं मिलने के लिए उनसे। कोई पुस्तक का विमोचन करा रहा है, कोई अपना कार्ड दे रहा है, कोई अपनी बातें बता रहा है, कोई संत मिलने आ रहा है। तो कितने लोग मिलने आते हैं 24 घंटे पूरे वर्ल्ड से। कभी कोई तो मन करता होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का, चलो चांदनी चौक चले, पराठे खा के आए, रिश्ता में घूम करके आए। मेट्रो में बैठ जाते हैं तो भगदड़ मचने लग जाती है। तो दुखी है कि सुखी है? बंधन में है, कौन बनना चाहता है? भाई ये कर्मजन जितनी उपाधियां हैं वो दुख की कारण है। अच्छी से अच्छी उपाधि भी सब कर्म बंध के उदय से, कर्म बंधन का कारण है और कर्म के उदय से प्राप्त है। तो ये आकुलता पैदा कर रही ना हर समय। ऐसा ही भरत चक्रवर्ती सोचो, 6 खंड का अधिपति, उसे कितना टेंशन होगा, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्रय विक्रय, आयात निर्यात, वैभव संपत्ति, देख रेख, सब की क्लास लगाता होगा। महामंत्री बैठो, कोषाध्यक्ष बैठो, परिषद बैठो, ऐसा कैसे हो रहा, प्रजा दुखी कैसे है, सुखी क्यों नहीं है। तो कितनी आकुलता होती है कर्म की, आप सोच सकते हैं। तो महानुभाव, साधनों के सद्भाव का नाम सुख नहीं है और साधन के अभाव का नाम दुख नहीं है। ये तो आकुलता व्याकुलताएं हैं। निराकुलता है समता भाव। कोई भी कर्म का उदय आए, पुण्य का उदय, पाप का उदय, सुख साता का उदय, दुख असाता का उदय, इन सब में साम्य भाव रखना ही, समता भाव रखना ही परम सुख की बात है। तो जो तेरे अंदर ये गलत धारणा अनादि से चली आ रही है
कि कोई मुझे सुखी करता है, कोई दुखी करता है, अथवा यहाँ बात चल रही मैं किसी को सुख देता हूँ, दुख देता हूँ। माता पिताओं के मन में कितनी गलत धारणा बैठी रहती है, मैं बच्चों को सुख देता हूँ, दुख देता हूँ, अथवा बच्चों के मन में धारणा बनी रहती है कि मैं माता पिता का ध्यान रखता हूँ, उन्हें सुख देता हूँ, या ध्यान नहीं रखता, उन्हें दुख देता हूँ। ये सब मान्यता चलती है। नौकर सेवक के प्रति सोचता है, सेवक नौकर के प्रति। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभार गुरु भी शिष्य के प्रति, शिष्य गुरु पे सोच रहा हो। ये सारी की सारी धारणाएं गलत हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। मैं भी किसी को सुख नहीं दे सकता, मैं भी किसी को दुख नहीं दे सकता। जैसे अग्ग को विज्ञ और विज्ञ को अग्ग नहीं बनाया जा सकता, अपने ही निज पुरुषार्थ से अग्ग जो है विज्ञ बन सकता है। ऐसे ही स्वयं सुखी व्यक्ति होता है और स्वयं दुखी व्यक्ति होता है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। और यदि ऐसा मानता है तो ये भ्रम है, भ्रम है। पर पदार्थ मुझे सुख देता है, पर पदार्थ मुझे दुख देता है, ये तेरा भ्रम है। और इस भ्रम का निवारण सच्चे गुरु करते हैं, निर्ग्रंथ गुरु करते हैं, महावीर स्वामी करते हैं। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखत सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन, महामुनिराज ही हैं, महावीर स्वामी ही हैं, जो लोगों के अंदर बैठे हुए भ्रम का रोग, मिथ्या का रोग, झूठ का रोग, गलत धारणा का रोग लगा हुआ है, उसको दूर करते हैं। उनके मुख से अमृत झरता है सदा। जग का सुहित हो और अहित हरे। जगत मतलब आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का अहित हट जाए और हित हो जाए, ऐसी कल्याणी जन कल्याणी दिव्य वाणी हुआ करती है। और जो हम यहाँ सुन रहे हैं, समय सार के रूप में सुन रहे हैं महावीर की वाणी, और सुन करके अपनी गलत धारणा को दूर करके सही धारणा बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे क्या नहीं होगा, बंद नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना, बंद नहीं होगा। बंद नहीं होगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी ही होगी। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।